रिमोट का बटन दबाकर करने का आपसे सादर अनुरोध। जोरदार तालियों से इन सौगात का हम स्वागत करें। आज के इस अवसर पर इसी मंच पर हम सबके वरिष्ठ नेता माननीय कृष्णराज मोघे जी का भी जोरदार अभिनंदन करें। पूरा मंच पीछे सारे नेता और आप सबको भी प्रणाम करता हूँ, जोरदार अभिनंदन करें पूरे आयोजन के लिए। हमारी ये जो सौगात है विधानसभा वाले चाहते तो एक कार्यक्रम हो जाता, लेकिन एक कार्यक्रम के साथ जो महत्व का विषय है, दीपावली मिलन भी हो जाए, सामाजिक समरसता सम्मेलन भी हो जाए और विधानसभा वार अलग अलग कामों का भूमि पूजन हो जाए, तो सुदामानगर सेक्टर डी में सीवर लाइन बिछाने का ये अमृत 2 का माध्यम से लगभग 34 किलोमीटर की ये जो लंबी लाइन है और 30 करोड़ की लागत से जोरदार अभिनंदन आज के इस नए काम के शिलान्यास पर। आप बताओ, इंदौर मेट्रोपॉलिटन बन के धार भी इंदौर में, बदनावर भी इंदौर में, वडनगर भी इंदौर में, उज्जैन भी इंदौर में, देवास पूरा का पूरा आस्था तक जोरदार अभिनंदन करो। ये है बदलते दौर का अपनी सरकार के काम का तरीका, पूरा मेट्रोपॉलिटन शहर। और केवल ये नहीं, एक शहर इधर से और एक उधर से भोपाल भी, भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, ऐसा नर्मदापुरम का हिस्सा मिलाते हुए आस्था के पास से ग्रीन सिटी 2 सिटी को मिलाकर के आस्था के पास में मिलकर के ये समग्र एक तरह से मालवा का परिक्षेत्र ये अपने आप में महानगर बनेगा। ये हमारी सरकार के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री का 2047 अमृत काल का संकल्प का मोटे तौर पर नक्शा बनाया। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करें। कंटिया मामा के नाम पर भी खरगोन में विश्वविद्यालय बनाया, तो अपनी सरकार के माध्यम से बना, हमें इस बात का आनंद है। जोरदार अभिनंदन करो। खरगोन के अंदर माननीय मोदी जी वहां से सांसद रहे, खरगोन में विश्वविद्यालय बने, तो किसके कारण से बने? अपने कारण से बना। और इतना ही नहीं, गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी भी हॉस्पिटल में जाए, हॉस्पिटल में जाने के बाद बीमार ज्यादा हो जाए, किसी को कहीं और पहुंचाना पड़े, इंदौर लाना है, ग्वालियर से लेकर इंदौर के बीच में लंबा गेप है, प्रदेश के अंदर कहीं भी जाए एक समाचार आता, हमने एयर एम्बुलेंस लगे, खाली इतने समाचार मिलने के बाद कि किसी की जान खतरे में, उठा करके 15 मिनट में सीधे जबलपुर लाकर के इलाज कराने का काम हमारी सरकार के माध्यम से होगा। ये एयर एम्बुलेंस की सुविधा देने का, और केवल बड़े आदमी का नहीं, गरीब से गरीब आदमी हर एक व्यक्ति को मिले। और अब तो एक नई योजना बना दी है, हमने कहा कि अपना परमात्मा का दिया हुआ यह शरीर और इस शरीर के हर एक अंग का उपयोग होना चाहिए। इसलिए अभी कल ही ग्वालियर के अंदर एक भाई का हार्ट ट्रांसप्लांट कराना है। हमारे द्वारा गोविंद सिंह जी ने कहा, हमारे मंत्री, हमने कहा भाई साहब ये हार्ट का ट्रांसप्लांट कराना है, थोड़ी मदद करा दो। हमने कहा बिल्कुल। एक भैया का ब्रेन डेड हो गया, कई दिन से वेंटिलेटर पे, आखिरी समय आया, तो हमने दोनों तरह के निर्णय किए कि एक तो हार्ट ट्रांसप्लांट करा करके हार्ट भी बचाया, किडनी भी लगाई, और दूसरा जो दान कर रहा है उसको गार्ड ऑफ ऑनर चालू कराया। जोरदार अभिनंदन करो जिनके परिवार से ये परंपरा स्थापित की, गार्ड ऑफ ऑनर दे करके जो ऐसे शरीर से किसी का जीवन बचाते। ये तो नश्वर शरीर है, इसका तो पंचतत्वों का बना हुआ शरीर, पंचतत्व मिल जाए, लेकिन किसी को जीवन दे जाए, किसी को आंख मिल जाए, किसी को किडनी मिल जाए, किसी को हार्ट मिल जाए, ये सामाजिक समरसता में ये उल्लेख करने की जरूरत है कि आज हमारे बीच में जियो और जीने का भाव केवल कहने के लिए नहीं है। माननीय मोदी जी के माध्यम से कोविड के समय पूरा देश भी बचाने का काम किया, और 40 से ज्यादा देशों में हमारे मोदी जी के द्वारा उनकी जान बचाने का काम भी अपनी सरकार के माध्यम से हुआ। ये हमारी सरकार का भाव। इसलिए आज के इस दौर में कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। रविदास लोक का भी निर्माण हमारी सरकार के माध्यम से सागर में हम करा रहे हैं, तो बाबा महाकाल का आनंद भी हम ले रहे हैं। परशुराम जी के लिए भी जलाभाव पे काम करा रहे हैं। हर एक समाज के
महापुरुषों को समाज के महापुरुष नहीं होते, महापुरुष सबके होते हैं। इसीलिए हम उस भाव को लेके चलते हैं। हमारे बीच में कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, परस्पर एक दूसरे का साथ देते हुए हमारी संस्कृति तो सदैव से इसी बात के लिए जानी जाती है। इसलिए इस पूरी वसुधैव कुटुंबकम, इतना सुंदर वाक्य, पूरी वसुधा, पूरे पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, हम सब एक कुटुंब के आदमी, उस भाव के आधार पर चलते हैं। तो मेरी अपनी ओर से आज सामाजिक समरसता के इस आयोजन के लिए गरीब से गरीब आदमी के घर में भी सुख का सूरज निकले तो हमारी राजनीति करना सार्थक हो जाए, इस पवित्र भाव के आधार पर हमारी अपनी राजनीतिक धारा तय होती है। तो आइए हम सब अपने उस भाव को लेके चले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके जीवन में कल्याण हो। इसी भावना के साथ मेरी बात को विराम देता हूँ। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से सबको राम राम, बोला जय श्री राम।